Welcome back in the part 9 of ECG Made Easy सीरीज़। ये हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में हमने 1 to 8 जो पार्ट है उसमें बेसिक ECG के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। यहाँ से हम लोग अब ECG एबनॉर्मेलिटीज़ को डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो नोइंग दैट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बोथ। सो पी वेव के बारे में स्टडी करेंगे, व्हाट इज द नॉर्मल पी वेव, देन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट सम एबनॉर्मेलिटीज इन पी वेव। फाइन, सो वेलकम बैक अगेन एंड लेट्स स्टार्ट मॉड्यूल 2 पार्ट 9 वीडियो एबनॉर्मेलिटीज ऑफ पी वेव। ऑलराइट, सो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल पी वेव क्या होता है। नॉर्मल जो पी वेव होता है, ये जो फर्स्ट वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है, पहला फर्स्ट पॉजिटिव वेव, the P wave is the first positive reflection on the ECG. Okay, it represents the atrial depolarization and atrial contraction, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था ECG बेसिक्स में। नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? लेस देन 0.12 सेकेंड और 120 मिली सेकेंड। और टू कीप इट सिंपल हमें याद रखना है 3 स्मॉल स्क्वायर से ये कम होता है। ऑलराइट, सो ये 3 स्मॉल स्क्वायर से ड्यूरेशन कम रहेगा। एम्पलीट्यूड कितना होता है? लेस देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर। दिस इज योर एम्पलीट्यूड। ओके, और ये ड्यूरेशन है। ठीक है, सो नॉर्मल पी वेव की ड्यूरेशन होती है लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर और एम्पलीट्यूड भी मोर और लेस 3 स्मॉल स्क्वायर से कम ही होना चाहिए। फाइन, मॉर्फोलॉजी क्या होता है? इट इज अ सिमेट्रिकल वेव, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल, इस तरह से वेव होती है, सिमेट्रिकल वेव है, अपराइट है इन ऑल लीड एक्सेप्ट लीड V1 एंड AVR, बिकॉज हमें पता है कि लीड V1 और AVR का ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि वेव ऑफ डिपोलराइजेशन इससे दूर जा रहा होता है, तो इसी वजह से देयर इज अ नेगेटिव morphology in V1 and AVR. Fine, so this is your P wave. This interval is called PR interval, start from the P to the start of Q or R wave. Okay, this is PR interval and this is P wave duration. Fine, so normal P wave में ऐसा होना चाहिए। यदि ECG में इस तरह का ऐसा नहीं है तो it means that ECG is abnormal. So उसमें हमें abnormal findings को pick out करना है। लीड 2 में हम देखेंगे तो ये P wave में क्या होता है, एक्चुअली राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फाइन, बट द राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन वेव प्रीसीड्स द लेफ्ट एट्रियम। क्यों? क्योंकि राइट एट्रियम में ही आपका एसए नोड है, तो एसए नोड से पहले जब फायरिंग होती है तो पहले राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, फिर लेफ्ट एट्रियम। और ये दोनों मोर और लेस इनका जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइमिंग इतना कम होता है कि इट गिव्स अ सिमेट्रिकल वेव। दोनों का कॉन्ट्रैक्शन यदि हम राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम को करें तो इट बिकम सिमेट्रिकल और ECG में ऑलमोस्ट एक ही वेव आती है, अलग से कोई सेपरेट वेव नहीं आ पाती है। फाइन, सो दिस इज हाउ लीड वेव मॉर्फोलॉजी इज सीन इन लीड 2। ओके, नाउ कमिंग टू एबनॉर्मेलिटीज। एबनॉर्मेलिटी क्या होती है? हमें पता है कि राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में राइट एट्रियल एनलार्जमेंट इज वन एबनॉर्मेलिटी। लीड 2 में हमें देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पी पल्मोनल। कैसा दिखता है पी पल्मोनल? इट इज अ पीक्ड पी वेव। ओके, सीन विद द राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में दिखता है। यूजुअली हमने देखा है कि क्रोनिक लंग डिजीज में ये इस तरह का यू कैन सी यहाँ पे पीक, इस तरह का पी वेव ऐसे मिलेगा। एम्पलीट्यूड मोर देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर, 2.5 स्मॉल 2.5 स्मॉल स्क्वायर से एम्पलीट्यूड इनका ज़्यादा होगा। फाइन, सो हियर यू कैन सी द पीक, टॉल पीक वेव। इनको क्या बोलते हैं? दिस आर कॉल्ड पी पल्मोनल। ओके, पीक्ड पी वेव सीन इन द राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। अनदर इज योर पी माइट्रियल। ये किस में दिखता है? ये आपका होता है सीन इन टिपिकल मिट्टल स्टेनोसिस में। मालूम है इसमें क्या होता है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्रॉड नॉच बाइफिड। बाइफिड मतलब ऐसा पी दिखेगा, इस तरीके का कुछ। ओके, हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो। ओके, सो दिस इज अ बाइफिड पी वेव इन लीड 2 इज अ साइन ऑफ लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, classically due to mitral stenosis. Okay, so this is a typical bifiid wave. Okay, so this is seen in mitral stenosis, right? Now inverted P wave. Inverted P wave क्यों दिखाई देंगे? Because इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो P of inverted inversion नॉर्मली यदि पॉजिटिव वेव है तो इट मीन्स वेव ऑफ डिपोलेशन किधर जाती है? टुवर्ड्स द लीड की जाती है, और यदि उससे अवे जा रही है तो इट विल कॉज अ नेगेटिव रिफ्लेक्शन। ये है ना 3 बेसिक रूल ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो हमने पहले डिस्कस किया। डिपोलराइजेशन वेव यदि किसी लीड की तरफ जा रही है तो इट विल कॉज अ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, यदि उस लीड से दूर जा रही है तो इट विल कॉज नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। सो यदि पी वेव इन्वर्टेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो
रिदम है या जो पेस मेकिंग एक्टिविटी है वो ऐसे नोड से नहीं कहीं और से हो रही है, सिंपल, इसका मतलब ये है। ओके, सो पी वेव इन्वर्जन इन इंफीरियर लीड इंडिकेट्स ए नॉन साइनस ओरिजिन ऑफ पी वेव। हमने अभी डिस्कस किया कि इट मीन्स जो पी वेव की ओरिजिन है कहीं ऐसे नोड के अलावा कहीं और जगह से हो रही है। फाइन, एंड व्हेन द पी आर इंटरवल इज लेस देन 120 मिली सेकेंड द ओरिजिन इज इन द ए वी जंक्शन। मीन्स वो उस केस में क्या होता है, ए वी जंक्शन से रिदम जनरेट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड जंक्शनल रिदम। फाइन, ये एक्सेलरेटेड जंक्शन रिदम क्या होता है, AJR और एक्सेलरेटेड जंक्शन रिदम occurs when the rate of an AV junction pacemaker exceeds of the sinus node। ओके, AV जंक्शन मतलब जो जंक्शन हम बोलते हैं ऐसे नोड AV नोड को बोलते हैं। ओके, सो AV नोड का जो पेस मेकिंग एक्टिविटी है वो साइनस नोड से जब बढ़ जाती है उस केस में जंक्शनल रिदम शुरू होता है। ठीक है, एंड दिस सिचुएशन अराइज व्हेन देयर इज अ इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी ऑफ द AV नोड कपल्ड विद द डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी इन द साइनस नोड। ये तब होता है जब AV नोड ज़्यादा फायर करना शुरू करता है और उस केस में AC नोड की ऑटोमेटिसिटी कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली जो रिदम जनरेट होगा वो जंक्शन से होगा, और जंक्शन रिदम से होगा तो क्या लीड 2 में इट विल गो, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन विल गो अवे फ्रॉम द लीड, सो एक निगेटिव रिफ्लेक्शन मिलेगा, और साथ ही PR क्या हो जाएगा, PR छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AC नोड यहाँ है, AV नोड यहाँ है, इसके नीचे बंडल ऑफ फेस। सो ये जो टाइम लग रहा था AC नोड से AV नोड में आने में, जिसको हम PR ड्यूरेशन बोलते हैं, चूंकि अब रिदम यहीं से जनरेट हो रहा है AV नोड से ही, सो दिस PR ड्यूरेशन विल बी वेरी शॉर्ट। ओके, सो हियर वी कैन सी PR ड्यूरेशन इज स्मॉल एंड P वेव इज इन्वर्टेड। ओके, एंड ये इन्वर्टेड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वेव ऑफ डिपोलराइजेशन इससे अवे जा रही होती है। फाइन, बट व्हाट हैपन्स व्हेन द PR इंटरवल इज मोर देन 120 मिली सेकेंड, मोर देन 120 मिली सेकेंड यदि है, द ओरिजिन इज विद इन द एट्रिया। ओके, इट मीन्स ये कहीं एट्रियम से ही आ रहा है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक एट्रियल रिदम, ये हमें याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मली हमें क्या है, SA नोड से इंपल्स फायर होता है, SA नोड से AV नोड से थ्रू द बंडल ऑफ हिज लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल। ऑलराइट, सो नॉर्मल P वेव, नॉर्मल PR ड्यूरेशन, और एवरीथिंग इज नॉर्मल है। लुक हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट व्हाट हैपेंस इन PVCs, ये तो हो गया एट्रियल PVCs, प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। हम सॉरी, दिस इज द वेंट्रिकुलर PVCs। ओके, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एट्रियल एक्टोपिक्स में यदि SA नोड फायर नहीं कर रहा है एट्रिया से, ये एक एक्टोपिक फोकस जो कि रिदम जनरेट कर रहा है, सो इट विल हैव अ एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। टिपिकल P वेव ऐसा नहीं दिखेगा, कुछ समथिंग नॉच या कुछ एबनॉर्मल दिखेगा, और PR ड्यूरेशन विल बी मोर और लेस, इट विल बी प्रोलॉन्ग देन 120 मिली सेकेंड। सो उस केस में बोलेंगे एट्रियल फोकस। ओके, और ऐसा ही जब वेंट्रिकल में होता है तो वेंट्रिकल बीट को आगे डिस्कस करेंगे, उसको लोग बोलते हैं PVCs, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। इसको बोलते हैं हम लोग PAC, प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सो सिंपली ये एट्रिया में एक्टोपिक एक पेस मेकर है, उसकी वहाँ से इम्पल्स जनरेट हो रहा है, तो इट मीन्स, इसको और देखते हैं मैं लार्ज करके, लुक हियर, here you can see this is the your atrial activity or atrial ectopic atrial tissue that is causing the activation। so यहाँ से ये आपको AV node की तरफ जाएगा, then जो normal bundle of his left bundle and right bundle। so in this case PR interval will be prolonged। now variable P wave morphology, यदि P wave morphology variable है, वो typical किस में दिखता है, सीन इन मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया, उस कंडीशन को हम बोलते हैं MAT, मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। ओके, इसमें क्या होता है, इन दिस केस 2 और 3 P वेव्स आर सीन ऑफ डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। 2 और 3 वेव जो होती हैं वो अलग अलग मॉर्फोलॉजी की होती हैं। क्यों, क्योंकि MAT में होता क्या है, मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया में SA नोड इज नॉट फायरिंग। सो जो रिदम आ रहा है, जो एक्टोपिक रिदम आ रहा है, वो एट्रिया के डिफरेंट एरिया से आ रहा है। जैसे हमें पता है कि होल मायोकार्डियम कैन जनरेट द इम्पल्स, पूरा का पूरा मायोकार्डियम जो होता है वो कहीं ना कहीं से इम्पल्स जनरेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ऑलराइट, सो एट्रिया में डिफरेंट जो फोकस है वहाँ से ये रिदम जनरेट होता है, ऑटोमेटिसिटी जनरेट होती है। सो ऑब्वियसली दे आर मल्टीपल फोकाई, सो इट विल गिव अ P वेव ऑफ डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। फाइन, सो हियर वी कैन सी P वेव ये इस तरीके का है, ये अब डिफरेंट साइज है, मॉर्फोलॉजी इसकी डिफरेंट है। So P wave is different morphology, so that is called MAT, multiple atrial tachycardia, and it is a pathological condition। इसके cause क्या क्या होते हैं,
It can send COPD, hypoxia, electrolyte imbalance, congestive heart failure, pneumonia, and overdose of theophylline sometimes and deriphyllin. So whenever you find an ECG showing MAT, multiple atrial tachycardia, you should always look for the cause of multifocal atrial tachycardia. Fine. Now biatrial enlargement, when both right and left atria are enlarged, so in that situation it will give a biphasic wave sometimes. So yeah, because of left and sometimes, so this way you can give a ECG PVF morphology in case of biatrial enlargement. Fine, in different leads. So to summarize, normal PVF कैसा होता है? लीड 2 में अपराइट, लीड V1 में ऑलमोस्ट बाईफेजिक या इन्वर्टेड, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में पीक रहेगा, लेफ्ट एट्रियल में पी माइट्रियल जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिंपल टू रिमेंबर, इट लुक्स पी माइट्रियल लुक्स लाइक बाइफीड वेव और लुक्स लाइक M4 mitral or it looks like bifid wave. Okay, and in case of biatrial enlargement, in lead 1 it will look like this, somewhere like left atrial enlargement, bifid wave usually, and in the V1 it will have a different morphology. So we have to remember the abnormalities of P wave and normal P wave as well. यदि कोई abnormal P wave मिलता है तो उसको हमें उसके cause को find out करना है, what is the cause of the abnormal P wave. Fine. In next video we will discuss about PR segment abnormalities और हार्ट ब्लॉक. जो नेक्स्ट ECG में नेक्स्ट जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 10 में, कंडक्शन ब्लॉक में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, उसको डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड लाइक video, have your important comment, share among your friends, subscribe the channel, and see you in the next video. Thank you.